हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका ट्रेनर अजय हुआ दक्ष ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज की हमारे जो टॉपिक है वो है लिसनिंग स्किल्स एंड इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स एंड बैरियर्स टू लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मतलब ये है कि लिसनिंग स्किल्स क्या होता है, सुनने की कला क्या होती है, वो कैसे अच्छा सुना जा सकता है। ठीक है, और सुनने में क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किस वजह से हम अच्छा सुन नहीं पाते हैं। अगर अगर हम अच्छा सुन नहीं पाते हैं तो अच्छा हम बोल नहीं पाएंगे या जवाब नहीं दे पाएंगे। इस टॉपिक का मतलब यही है, तो इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लिसनिंग स्किल्स क्या होता है। लिसनिंग स्किल्स, मोस्ट पीपल आर बोर्न विद गुड हियरिंग बट नॉट गुड लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं या हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो कि बॉर्न होते हैं जिनकी हियरिंग स्किल्स बहुत अच्छी रहती है लेकिन लिसनिंग स्किल्स उतना अच्छा नहीं होता है। अब कहने का मतलब हियर मतलब भी सुनना होता है, लिसन मतलब भी सुनना होता है, तो दोनों में अंतर क्या होता है ना। हियरिंग का मतलब होता है कि सब चीज़ सुनना। ठीक है, जैसे हम गाने भी सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है वो भी सुन रहे हैं, बाहर से बाइक की आवाज़ या गाड़ी की आवाज़, कुछ भी चीज़ की साउंड आ रही है वो भी हम सुन रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हियरिंग। लिसनिंग का मतलब वो होता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को एक ही टाइम पे सुनना। जैसे अगर आपको कोई बहुत ही अच्छी बात बता रहा है तो आप उस चीज़ पे अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो वो होता है लिसनिंग। ठीक है, तो हमारे अंदर ये क्वालिटी होती है, बहुत लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि हम हियरिंग का काम तो कर लेते हैं लेकिन लिसनिंग का काम बहुत कम कर पाते हैं। तो हमको आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी चीज़ है लिसनिंग स्किल, मतलब ध्यान से सुनने की। ठीक है, लिसनिंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस रिक्वायरिंग एफर्ट एंड वी कैन लर्न हाउ टू बी गुड लिसनर। ठीक है, लिसनिंग स्किल्स एक मेंटल प्रोसेस है, मतलब ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमको एफर्ट लगाना पड़ता है, अलग से प्रयास करना पड़ता है कि कैसे हम एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं। ठीक है, हियरिंग के लिए तो हाँ ठीक है, कोई भी हम आराम से बैठे हैं, नॉर्मल बैठे हुए हैं, कुछ भी बोल रहा है, साउंड भी चल रहा है, गाने भी चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, हमको मतलब सारी चीज़ें सुन रहे हैं लेकिन किसी का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन लिसनिंग का मतलब होता है कि जब हम ध्यान से सुनते हैं तो वो चीज़ हमको बहुत ही अच्छे से समझ आती है। ठीक है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे कोई फैमिली मेम्बर की बात हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप फ़ोन पे बात करते हो, है ना, जब आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होते हो तो उस टाइम आप लिसनिंग का काम करते हो, क्योंकि अगर जब आवाज़ नहीं आती है या आपके पीछे से कोई तेज़ आवाज़ आ रही होती है तो आप या तो कोशिश करते हो कि वो पीछे से आने वाली आवाज़ को आप जो गाने वाने बज रहे हैं या किसी तरह का साउंड है उसको आप बंद कर दो, या तो आप जहाँ पे ऐसे जगह पे चले जाते हो जहाँ पे शांति होती है, जहाँ पे आपको आवाज़ अच्छी से सुनाई दे, तो वो होता है हमारा लिसनिंग। अगर आप हेयरिंग कर रहे होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर आपको। ठीक है, आई होप कि लिसनिंग स्किल्स आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। हियर आर सम वेज टू लिसन बेटर विट एवर इन लार्ज ग्रुप और वन टू वन। ठीक है, यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, कुछ तरीके बताए गए हैं जिनसे कि हम जो लिसनिंग का है वो अच्छा से कैसे सुन सकते हैं, वो स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। गिव योर फुल अटेंशन। ठीक है, आपको जो भी बात बताई जा रही है या आपको कुछ भी कोई कह रहा है तो उसको उसके बातों के ऊपर आप पूरा अटेंशन दोगे, पूरा ध्यान दोगे, तभी आप अच्छे से सुन सकते हो। डू नॉट एज्यूम वॉट अदर पर्सन इज़ गोइंग टू से। ठीक है, एज्यूम, कभी भी आप ये एज्यूम ना करो या कभी भी ये गेस ना करो कि अगला पर्सन ये बात कहेगा। ठीक है, कभी भी हमको पहले से डिसीज़न नहीं लेना है कि आने वाली बात ये कही जाएगी, नहीं। ठीक, सो बाय आई कॉन्टेक्ट एंड इंटरेस्ट एक्सप्रेशन दैट यू आर प्लेइंग अटेंशन। ठीक है, जब आप किसी से को सुन रहे हो, कोई कुछ बात कर रहा है तो आप का आई कांटेक्ट, जो अगर आप किसी के सामने ध्यान से देखोगे तो उसको लगेगा कि आप उसकी बातें बड़े ही मतलब अच्छे तरीके से सुन रहे हो, आपका ध्यान है उसकी बातें सुनने में। मेक नोट्स इफ़ अप्रोप्रिएट। ठीक है, जैसे अगर आप क्लास में होते हो ना
तो क्लास में बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने टीचर की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप सभी लोग स्टूडेंट्स रह चुके हो या अभी भी हो, तो आप खुद ही नोटिस या कभी कभी रियलाइज़ किए होंगे कि जब हम क्लासेस में होते हैं तो हमारा ध्यान बहुत कम ही क्लास में लगता है, बहुत कम लेक्चर हम सुनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम ध्यान से नहीं सुनते हैं तभी हमको चीज़ें समझ में नहीं आती है और तभी हम नोट्स नहीं बना पाते हैं। तो लिसनिंग स्किल एक ऐसा स्किल है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, और अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपके काम की है तो आप एक अच्छे से नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। बी पेशेंट फॉर द इंटायर मैसेज एंड कीप साइलेंस। अगर आपको लगता है कि कोई मैसेज आपको तरफ पास हो रहा है या कोई आपको लेक्चर दे रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, तो आप कोशिश करो कि वो उस टाइम पे आप साइलेंस रहो, ठीक है। पूरे जब तक आप कुछ चीज़ अच्छे से सुन ना लो तब तक आप उस चीज़ को रिप्लाई कभी ना करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। हमारे जब हम लिसन करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम अच्छा तरीक़ा से नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तरीके या चीज़ें दी गई हैं जो हमको बाधा डालती हैं, जिससे हम अच्छे तरीके से सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं क्या है। वी कैन थिंक फास्टर देन अ स्पीकर कैन टॉक एंड जम्प टू कंक्लूजन, ठीक है। फास्टर देन स्पीकर, हम जो बोलने वाला है होता है, कभी कभी हम उससे ज़्यादा सोच लेते हैं कि आगे वो बोलेगा और ये सॉल्यूशन देगा, एज्यूम कर लेते हैं जिसको बोलना है ना। तो आप कभी भी एज्यूम ना करो। वी आर डिस्ट्रैक्टेड एंड अलाउ आवर माइंड्स टू वंडर, ठीक है। हम अपने बहुत जल्दी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और अपने माइंड्स को अलाउ करते हैं कि इधर उधर घूमता रहता है। कहने का मतलब कि हमारा पूरा अटेंशन नहीं होता है, हम अपना माइंड कुछ अलग कामों में या कुछ इधर उधर की बातों में उलझा देते हैं, जिससे हम किसी की अच्छी बातों को उतना ध्यान से नहीं सुनते हैं। वी लूज़ पेशेंस एंड डिसाइड वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। और कई दफ़ा होता है कि अगर ज़्यादा लंबी स्पीच हो गई या ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया तो हम वहाँ पे ये सोच लेते हैं कि बहुत ज़्यादा लेक्चर है या बोरिंग है, या किसी वजह से हम अपना ध्यान वहाँ से हटा देते हैं और हम इंटरेस्ट वहाँ से अपना कम कर देते हैं, जिसका कारण ये होता है कि हम पूरा मैसेज को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, उतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं, और हमको इन फ्यूचर या बाद में हमको वही चीज़ का दिक्कत होने लगता है, ठीक है। वी ओवर रिएक्ट वॉट इज सेड एंड रिस्पॉन्ड इमोशनली, ठीक है। हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। कभी कभी होता है कि जब आपको क्लास में होते या कहीं पे भी होते हैं तो आप या डिबेट में ही हो रहे होते, तो जब आप डिबेट ग्रुप डिस्कशन में होते हो तो आप एज्यूम कर लेते हो कि सामने वाला बंदा ये बात बोलेगा, और आप बिना उस बात को सुने, बिना समझे आप कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाते हो, मतलब उसकी बातों का जवाब देने लग जाते हो, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर आप डिबेट में हो या कहीं पे बात हो रही हो तो सबसे पहले आपको सुनना है। जब तक आप पूरा मैसेज सुन नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक आपको जवाब नहीं देना है, ना ही आपको ओवर रिएक्ट करना है, ठीक है। तो आई होप कि आज का जो आपका क्लास है लिसनिंग का और इफ़ेक्टिव टू बैरियर लिसनिंग का, ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, है ना। तो सुनने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, अपना फुल अटेंशन दें और कभी भी एज्यूम ना करें कि कोई क्या कहने वाला है। आई कांटेक्ट बना के रखें, और ज़रूरत हो तो आप अच्छी चीज़ों की नोट्स बनाएं और पूरा मैसेज ध्यान से सुने। और आपको क्या नहीं करना है, जो स्पीकर बोल रहा है उससे ज़्यादा ना सोचें, जितना बोल रहा है उतना ही सुने और कंक्लूज़न पे ना जाएं। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना करें, ना ही अपने माइंड को इधर उधर घूमने दें। अपना पेशेंस जो है वो ना खोएं और इंटरेस्ट बनाए रखें कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ड्यूरिंग लिसनिंग करनी है, और ये सारी चीज़ें जो हैं कि बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग, ये सारी चीज़ें निगेटिव हैं, इसको आपको नहीं करना है अगर आप एक अच्छा सा लिसनर बनना चाहते हो। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।